चुनावी बिगुल के बाद मुंबई में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन। राहुल बोले, ये यात्रा मेरी नहीं, पूरे विपक्ष की। राहुल ने पीएम मोदी को बताया राजा, कहा उनकी आत्मा ईवीएम और ईडी सीबीआई में है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी से डरकर नेता पार्टी छोड़ रहे, पीएम की 56 इंच की छाती नहीं, वो खोखले इंसान है। इंडिया अलायंस के मंच से शरद पवार ने बीजेपी छोड़ो का नारा दिया, कहा देश की स्थिति बदलना जरूरी। फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बटन दबाते समय देखिएगा वोट किसको गया, इंडी सरकार आई तो चोर मशीन बंद होगी। राहुल गांधी से बोली महबूबा मुफ्ती, आपके नाम में गांधी, बीजेपी इसी से डरती है। न्याय यात्रा के समापन में शामिल नहीं हुए अखिलेश, चिट्ठी लिखकर कहा चुनावी तैयारियों की वजह से नहीं आ पाया। सीएम स्टालिन बोले, पीएम ने 10 साल में 2 काम किए, पहला 19 विदेश यात्राएं और दूसरा फेक प्रोपेगेंडा। जो जेल जाने से नहीं डरते वो इस मंच पर मौजूद हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। तेजस्वी यादव ने पीएम को बताया झूठ की फैक्ट्री, कहा बिहार में हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया। गिरिराज सिंह की इंडिया अलायंस की रैली पर अटैक, पटना से जो फोटो सेशन चला था वो मुंबई में खत्म हुआ। न्याय यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का अटैक, राहुल भीड़ लेकर चले थे, कई साथी बिछड़ गए, नीतीश ममता ने अकेला छोड़ा। राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की, प्रियंका वाड्रा, उद्धव ठाकरे रहे मौजूद। इंडिया अलायंस की रैली पर सीएम शिंदे का निशाना, वीर सावरकर के खिलाफ बोलने वालों को जनता सबक सिखाएगी। उद्धव के समर्थन में उतरे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा एकनाथ शिंदे ने पीठ में छुरा घोंपा, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलेगी, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक का बयान। आंध्र से पीएम मोदी का नया नारा, 4 जून को 400 पार, कहा तीसरे कार्यालय में हमारी सरकार बड़े फैसले लेगी। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा इनका एक ही एजेंडा, गठबंधन को इस्तेमाल करके फेंक देना, हमारे एनडीए की ताकत बढ़ रही है। मुंबई में कांग्रेस ना होती तो क्या होता कार्यक्रम, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, भारत का विभाजन ना होता, अत्याचार भ्रष्टाचार ना होता। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा अगर बीजेपी ना होती तो देश में दंगे नहीं होते, देश का रुपया मजबूत होता। महाराष्ट्र के बारामती में महायुति की बैठक, मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में जुटे नेता, सुनेत्रा पवार से भी की मुलाकात। शिवराज सिंह चौहान बोले, कांग्रेस की हालत इतनी खराब कि सोनिया गांधी ने भी चुनाव लड़ने से इनकार किया। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का दावा, यूपी में बीजेपी 40 सीटें गंवाने जा रही, गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। रामगोपाल यादव ने कहा, बीजेपी का नया मंत्र, लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराओ, चुनाव का टिकट कमाओ। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट देने पर बोले सांसद निरहुआ, अखिलेश यादव को परिवार से बाहर कोई यादव नहीं मिला। आजमगढ़ की जनता इस बार बीजेपी को सिखाएगी सबक, सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का बयान। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, 5 गारंटी के आधार पर 2024 में जनादेश मांग रहे। बिहार में सीट शेयरिंग की औपचारिकता पूरी, सिर्फ ऐलान बाकी, मंत्री संतोष सुमन का बयान। आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में मेरठ प्रशासन, राजनीतिक विज्ञापनों के होर्डिंग हटवाए, दीवारों पर पेंट किया। अरुणाचल में बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी एनपीपी, सीएम कॉनराड संगमा ने किया ऐलान। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, पूरा देश मोदी को फिर पीएम बनाना चाहता है ताकि देश हित में मजबूत फैसले लिए जा सके। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले राजेंद्र भंडारी, पीएम के नेतृत्व में करेंगे काम। सीएम धामी ने राजेंद्र भंडारी का बीजेपी में किया स्वागत, कहा उत्तराखंड में सभी सीट जीत रही बीजेपी। गुलाम नबी आजाद की चुनाव आयोग से मांग, लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में कराएं विधानसभा चुनाव। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का बयान, केरल की जनता भी शांति, समृद्धि और प्रगति चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को झटका, सांसद रंजीत रेड्डी और विधायक दानम नागेंद्र ने कांग्रेस ज्वाइन की। अरुणाचल और सिक्किम में काउंटिंग की तारीख बदली, अब 4 की बजाय 2 जून को होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका, आदिवासी नेता आमशा पाडवी शिंदे गुट में शामिल हुए। देश ही नहीं दुनिया के नेता भी चाहते हैं मोदी फिर बने पीएम, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का अटैक, 2004 जैसा होने वाला है बीजेपी का हाल। पंजाब में 13 की 13 सीटें जीतेगी बीजेपी, गौरव भाटिया ने किया दावा। राजस्थान में 25 कमल के फूल खिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दावा। अशोक गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत का अटैक, कहा पिछली सरकार योजना तो बनाती थी पर खास क्षेत्र तक पहुंचती थी। मिलिंद देवड़ा पर सांसद अरविंद सावंत का पलटवार, वीर सावरकर अब तक क्यों नहीं मिला भारत रत्न, यूबीटी कब से कर रही मांग। चुनाव प्रचार में जुटे उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार में गंगा पूजा की, कहा कांग्रेस बता ही नहीं पा रही उनके पास उम्मीदवार है या नहीं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में प्रशासन, बदायूं में नेताओं के प्रचार पोस्टर, होर्डिंग उतारी गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड में ईडी ने भेजे समन। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी को जांच से कोई मतलब नहीं, वो केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है। आतिशी ने ईडी सीबीआई को पीएम के गुंडे बताया, कहा मोदी का विरोध करने पर पड़ जाते हैं पीछे। आप नेता दिलीप पांडे बोले, ईडी अपनी हरकतों से दिखा रही है बीजेपी का उतावलापन, कोर्ट के फैसले का नहीं कर रही इंतजार। केजरीवाल को ईडी के 9वें सम्मन पर बोली सुप्रिया सुले, ये स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का निशाना, जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाले से भी बड़ा, ईडी के सवालों का जवाब दे केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल के पास अब सम्मान नहीं सिर्फ समन बचा है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किल, महादेव ऐप मामले में एफआईआर दर्ज। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले भूपेश बघेल, समझ नहीं आ रहा बीजेपी इतनी डरी क्यों है। पीएम मोदी पर बरसे आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा 10 साल से ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हुआ। सीए का विरोध करने वालों पर भड़के ओपी राज पर, दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये कानून नागरिकता छीनने का नहीं है। इंडियन नेवी का समुद्र में बड़ा ऑपरेशन, वॉरशिप आईएनएस कोलकाता ने 35 समुद्री लुटेरों को पकड़ा। समंदर में सफल ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री ने दी बधाई, कहा हमारी नेवी ने हिंद महासागर में सुरक्षा के सुनिश्चित। ईसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा वेबसाइट पर डाला, बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा के मिले चुनावी बॉन्ड। कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया बड़ा घोटाला, कहा इस पर जवाब क्यों नहीं देती बीजेपी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सचिन पायलट का बीजेपी से सवाल, पूछा इस घोटाले में कितनी कमाई की। चुनावी बॉन्ड घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला, जिससे पूरा देश हैरान, अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। नागपुर में आरएसएस की बैठक में राम मंदिर पर प्रस्ताव पास, कहा हिंदू समाज का संघर्ष हुआ सफल। दत्तात्रेय होसबाले ही होंगे संघ के नए सर कार्यवाह, फिर से 2027 तक के लिए चुना गया। के कविता से मिले भाई केटी रामराव, ईडी ऑफिस में की मुलाकात। शराब घोटाले में 23 मार्च तक ईडी कस्टडी में के कविता। पेपर लीक के आरोपियों की पटना कोर्ट में पेशी, गैंग के मेंबर्स और 300 अभ्यर्थियों को भेजा गया जेल। पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, बिहार में गजब हो रहा, एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा मिल रहा। लालू राज में बीपीएससी अध्यक्षों को जेल भेजा जाता था, तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां से वापस ली गई जमीनों की होगी स्टडी, बंगाल गवर्नर ने बनाई टीम। शाहजहां के भाई आलमगीर समेत 3 आरोपी कोर्ट में पेश, 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सांपों के जहर केस में नोएडा पुलिस ने किया था अरेस्ट। एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट भी लगाया गया, इस धारा में 10 साल तक हो सकती है सजा। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पर विवाद में एक्शन, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अफ्रीकन और अफगानी छात्रों से हुई थी मारपीट, छात्रों के कमरे में तोड़फोड़ की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने मामले पर जताई नाराजगी, नमाज पढ़ रहे छात्रों से मारपीट बेहद शर्मनाक। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का बयान, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। विदेशी छात्रों से मारपीट मामले में विदेश मंत्रालय का बयान, अपराधियों पर राज्य सरकार कर रही कार्रवाई। सीएम भजनलाल से मिले निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहे मौजूद। झारखंड के चतरा में जेपीएससी एग्जाम में पेपर लीक की शिकायत, अभ्यर्थियों का आरोप, पेपर और आंसर शीट सील बंद न होने का आरोप। अभ्यर्थियों ने कॉलेज में किया प्रदर्शन, सीएम के खिलाफ की नारेबाजी। कर्नाटक में जल संकट पर सरकार का फोकस, कल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। आईएसआईएस मॉड्यूल केस में एनआईए की कार्रवाई, पुणे में आतंकियों से जुड़ी 4 अचल संपत्तियां कुर्क की। हुक्का बार और अवैध शराब को लेकर पंजाब पुलिस का एक्शन, 6 से 7 जगहों पर की गई रेड, एफआईआर भी दर्ज की। राजस्थान सीएम ने लगाया जनता दरबार, जयपुर में सुनी लोगों की समस्याएं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लगा तांता, दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि, सीएम प्रमोद सावंत ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 1 शख्स की मौत, जांच जारी। रायबरेली में 2 कारों की जोरदार टक्कर, 3 लोग हुए घायल। सिद्धू मूसेवाला की मां ने दिया बेटे को जन्म, पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। महाराष्ट्र के शोलापुर में एक रेस्टोरेंट में युवक का दर्दनाक मर्डर, पहले गोली मारी फिर धारदार हथियारों से किया अटैक। रेस्टोरेंट में अपने 3 साथियों के साथ बैठा था मृतक अविनाश, कार से पहुंचे आरोपियों ने मौत के घाट उतारा। पंजाब के होशियारपुर में गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया से मुठभेड़, फायरिंग में हेड कांस्टेबल शहीद, पुलिस ने की थी घर परेड। फरीदाबाद में खेलते हुए बच्चों पर गिरा मकान का छज्जा, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में लगी भीषण आग, इंडियन एयरफोर्स के मी-17 ने की पानी की बौछारें। मनाली में सोलंग नाला में बर्फबारी, दूर दूर तक दिखी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी, भारी मशीनरी के साथ बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ। भारी बर्फबारी की वजह से बांदीपुरा गुरेज सड़क बंद, कंजालवान में 120 फंसे यात्रियों को किया एयरलिफ्ट। मथुरा के राधा रानी मंदिर में लड्डू होली के दौरान मची भगदड़, 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु हुए घायल।